हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आदित्य एनसीईआरटी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। थंबनेल देखकर ही आप लोग समझ गए होंगे कि ये इंट्रोडक्शन क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है। और सबसे इंटरेस्टेड बात कि आप लोगों के लिए ये क्लास बिल्कुल हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हम लोग जानेंगे कि हम लोग एनसीईआरटी में क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे। हम लोग इधर उधर की बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं। और सबसे पहले कि हम लोग अपने बारे में, आपके बारे में बाद में जानेंगे। पहले हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो जानना है उस बात को जानते हैं। तो हम लोग क्लास 6 से फोकस करेंगे, ठीक है। क्लास 6 से 12 तक के जो बच्चे हैं हमारे, एनसीईआरटी बेस्ड जो क्लास 6 से 12 तक हमारे इसमें चलेगा और क्लासेस चलेगा। इसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। 6 to 8 के लिए हमारा हो गया। मिडिल स्कूल में 8 सब्जेक्ट आते हैं। इसमें हमारा हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी या सिविक्स, इसको हम लोग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। मैथ, साइंस और इंग्लिश, उसके बाद से हिंदी, संस्कृत, 8 सब्जेक्ट हो गए। तो इन सारे सब्जेक्ट को कवर करने वाले। उसके बाद पहले हमारा फोकस किस में रहेगा? मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल में, ये सब में हमारा सबसे पहला फोकस रहेगा। संस्कृत को हम बहुत बाद में देखेंगे सॉरी। उसके बाद से हमारा 9-10 का बात आता है, ठीक है। 9-10 का, तो 9-10 में हम अब यहाँ पे हाई स्कूल में आ जाते हैं, ठीक। तो हाई स्कूल में हम देखेंगे, इसमें भी मेरा एसएसटी होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है। उसके बाद से एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश। एसएसटी में वही 3 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, मैथ, साइंस और संस्कृत या उर्दू, जो भी जिसका हो। उसके बाद से इधर हम 11-12 का इंटरेस्टेड बात अगर किया जाए तो आप लोग सोच रहे होंगे साइंस की भी यहाँ पे पढ़ाई। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ। बताऊंगी आगे। अभी हम लोग जानते हैं, इसमें हम लोग आर्ट्स के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। आर्ट्स सब्जेक्ट में हम लोग आर्ट्स के अंतर्गत हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और उसके बाद आपका सोशल ज्योग्राफी नहीं, सॉरी, तो हमारा ग्रेजुएशन में ये सब सब्जेक्ट हो जाता है। सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और एक, तो हम लोग इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्ट्स में हम लोग मेन, और फिर हिंदी, ठीक है। आर्ट्स में हम लोग ये जो सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट के बारे में आपको बिल्कुल सोचने की भी अब जरूरत नहीं। अब आपका टेंशन, मेरा टेंशन, ठीक है। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। बस मैं जितना आप लोगों को बताऊंगी, जितना मैं समझाऊंगी, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। एकदम इतना अच्छा आप लोगों का एग्जाम इतना अच्छा होगा, इसका टेंशन ही आप लोगों को नहीं लेना है। और आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर इतना बढ़िया से होगा, आप लोग सोच भी नहीं सकते। अब हम लोग आते हैं, ठीक है। टाइम टेबल हमारा क्या रहेगा? आप लोगों को अभी फिलहाल, मैं भी इस यूट्यूब की लाइन में नहीं हूँ और मैंने काफ़ी सोचा, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है हमारा हिंदी मीडियम। क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम में रह चुकी हूँ। हिंदी माध्यम के जो छात्र छात्राएँ होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इसमें होता क्या है ना मेन, कि वैसा कंटेंट, वैसा कुछ भी नहीं मिल पाता है, ठीक है। इंग्लिश माध्यम के जो बच्चे हैं ना, अंग्रेजी माध्यम के, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए हर जगह अवेलेबल आप लोगों को मिल जाएगा। चाहे गूगल हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कहीं पे। लेकिन हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही मतलब कठिन हो जाता है चीज़ों को ढूंढ पाना, खुद से लिख पाना। और फिर बुक में अगर रहता है तो हमको समझ नहीं आता, क्योंकि ऐसा होता है। लेकिन इन सारी समस्याओं का समाधान अब आ चुका है। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों का टेंशन अब मेरा टेंशन, बिल्कुल फ्री माइंड रहिए। और इसमें हम लोग
बहुत ही सरल और बहुत स्पष्ट तरीके से चीज़ों को जानेंगे और एकदम इस तरह से कि आप लोगों को याद रहेगा, बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री। और एग्ज़ाम में भी आप लोग बहुत अच्छे से लिख कर आ पाइएगा। इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर, उसके बाद फिर आपका जाके क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हम लोग PYQ भी करेंगे, ठीक है। और हमारा छोटा मोटा एग्ज़ाम्स भी जो है ना, जैसे कि 10th लेवल का कुछ हो गया, अभी तो कंपटीशन बहुत हाई लेवल हो गया है, लेकिन हम लोग अगर इन बेसिक नॉलेज जो है ना हमारा 6 to 10, उसी से हमारा कंपटीशन में भी पूछता है। तो अगर ये हमारा अगर बेस्ट अगर रहेगा ना, तो हम लोगों को आगे भी जाके कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा। हम लोग जिस तरह से सीढ़ी चढ़ेंगे उस तरह से हम लोग के लिए कठिनाइयाँ आती जाएंगी, लेकिन अगर हमारा बेस पीछे से मजबूत रहता है ना, तो हम लोग गिरेंगे भी तो हम लोगों को चोट नहीं लगेगा, ना हम लोगों को तकलीफ हो। इसलिए हम लोगों को जो है ना बेस ना नीचे से हम लोगों को मजबूत करके रखना है, ठीक है। सॉरी। उसके बाद से अब हम लोग अब आते हैं, बात करते हैं टाइम टेबल का। तो ये क्लासेस आप लोगों को अभी कुछ दिनों तक तो रिकॉर्डेड ही मिल पाएगी, ठीक है। क्योंकि मैं अभी क्या बोली कि मेरा इस करियर में, इस लाइन में मेरा अभी नया नया जो भी कहा जाए, ठीक। तो अभी मैं कुछ दिनों तक आप लोगों को रिकॉर्डेड ही अवेलेबल क्लासेस करवा दूंगी। उसके बाद से मैं कुछ दिनों के बाद मैं लाइव भी आकर के आप लोगों को क्लास बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री लूँगी, ठीक है। बिल्कुल ये सारी क्लासेस कंटेंट सारा क्लास फ्री होने वाला है। आप लोगों को टेलीग्राम के माध्यम से, ठीक है, इंस्टा के माध्यम से सारे अपडेट मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम से आप लोगों को PYQ क्वेश्चंस, उसके बाद से जो क्लास कंटेंट रहेगा ना, क्लास कंटेंट सब कुछ आप लोगों को फ्री मिलेगा। और नोट, क्लास नोट, ये भी आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री होने वाला है। तो हम लोग ये बात को जान गए। अब हम लोग जानते हैं एक और बात कि ये क्लास आप लोगों का शुरू कब से होने वाला है। तो क्लासेस विल बी स्टार्टेड 1/6/2026। तो 1/6/2026 आप लोग जुड़ना ना भूलो और मुझे प्यार दें। और मैं चाहूँगी कि जितना मैं बताऊँ उन सभी को बहुत अच्छी तरह से आप लोग ध्यान में रखें। और अब मैं कुछ अपने बारे में बात करती हूँ। ये तो बातें हो गई इधर की। मैं उत्तराखंड के धनबाद क्षेत्र से झारखंड के धनबाद क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। और आप लोगों को धनबाद को तो लगभग सभी को जानते ही होंगे। मुझे इस बात की तो उम्मीद है। लेकिन एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये क्लास जो है ना, झारखंड बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। और अदर स्टेट, यूपी, उसके बाद से MP के लिए भी बिल्कुल ही बेनिफिट होने वाली ये क्लासेस। तो जुड़ना ना भूलें बिल्कुल। और आप लोग जितना से जितना अधिक हो सके इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा। और अच्छा लगे तो सेशन को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर 1 तारीख को, है ना। तो आप लोगों का दिन अच्छा हो। थैंक यू, बाय।